के से के हुए है, बताओ जल्दी लिखो। अच्छा चलो, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, वेरी गुड। तो एक जो हम पढ़ते आ रहे हैं बेटा डिग्री सेल्सियस, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट, और एक हो जाता है बेटे केल्विन, केल्विन विद एन ई, नॉट एन ई। ठीक है बेटा। अब वैसे तो 6th क्लास 7th क्लास का टॉपिक है, पर मैं पूछ लेता हूँ फिर भी तुमसे कि टेम्परेचर का मतलब क्या होता है। टेम्परेचर तो टेम्परेचर होता है सर, पर टेम्परेचर की डेफिनेशन तो होती होगी ना कुछ। क्या होती है टेम्परेचर की डेफिनेशन? तापमान। अच्छा, देखो वैसे कितनी प्यारी बात है कि हिंदी में पूरी डेफिनेशन एक वर्ड से बता दी तुमने। मान करना क्या होता है किसी चीज का? मेजर करना। तो तापमान क्या हुआ? किसी चीज का डिग्री ऑफ ताप हिंदी में होता था, ऐसे बोलते हैं ना ताप आ रहा है उससे, तो मतलब सेक आ रहा है, गर्मी आ रही है, तो गर्मी को मापना। अगर तो टेम्परेचर ज़्यादा है मतलब उसमें हीट ज़्यादा है, और अगर टेम्परेचर कम है तो उसमें हीट कम है। समझ आ रही है बात? तो टेम्परेचर मुझे क्या बताता है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा तो मतलब ऑब्जेक्ट हॉट होगा, और टेम्परेचर कम है तो ऑब्जेक्ट कोल्ड होगा। तो ये कुछ हमें यूनिट्स होते हैं। और केल्विन जो है बेटे मार्क कर लेना अपने पास, केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब ये वर्ड तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो एसआई यूनिट, पर अच्छा टीचर होने के नाते मेरा फर्ज है तुमको दोबारा बताना एसआई का मतलब क्या होता है। अच्छा, सिंपल शुगर है तुम सिंपल इंटरेस्ट तक ही लिमिटेड थे। एक बच्चे ने लास्ट ईयर बोला सब इंस्पेक्टर। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल जी फ्रेंच वर्ड होता है, ये भी बात लिखना अपने पास, ठीक है? वैसे प्रॉपर फिजिक्स में पढ़ाऊंगा, बट एसआई की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सिस्टम इंटरनेशनल। अगर इस पे आ वो तो लिख ही दिया मैंने, अब क्या फायदा है, तो पहले बताता। सिस्टम इंटरनेशनल which translates to international system of units, which translates to international system of units। ठीक है? तो एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। केल्विन हम इसलिए लेते हैं बेटा यूजुअली क्योंकि ये वाला जो स्केल है ना उसमें हमारी नेगेटिव वैल्यूज इजीली नहीं आती। मतलब टू सुपर कूल अ सब्सटेंस, और वो भी 300 डिग्री सेल्सियस तक बहुत मुश्किल होता है। डोंट थिंक सो प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं है, बट उसमें जब तक मेरा -273 डिग्री से नीचे नहीं जाएगा तब तक वैल्यूज़ पॉजिटिव ही चलेंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं कन्वर्जन्स करता हूँ डिग्री सेल्सियस की केल्विन में, के से डिनोट करते हैं, तो ये उसका रिलेशन होता है राजे। डिग्री केल्विन कैन बी रिटन एज डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। 15 नहीं पढ़ते हैं राजेश को, मम्मी पापा के पैसे वेस्ट हो गए सारे। 273.15 बोलो, 53 मत बोलो उसको, और सॉरी 15 मत बोलो उसको। 273.15, ठीक है? अगर आप उसमें ऐड कर दो तो आपको केल्विन का स्केल मिल जाता है। माइनस कर देंगे, हाँ। तो जैसे रूम टेम्परेचर बोले तुम्हें, व्हाट इज द आइडियल रूम टेम्परेचर?
सर 98 फ़ारेनहाइट और 32 सेल्सियस। आइडियल रूम टेम्परेचर इज रजे 27 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं तुम्हें बोलता हूँ रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है तो सर इसको तुम बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? हाँ जी बेटा, बॉडी टेम्परेचर सर। बॉडी टेम्परेचर 37 होता है विच इज 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो मैं तुम बोलता हूँ अगर 27 डिग्री सेल्सियस है और आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द टेम्परेचर इन केल्विन, तो क्या करोगे? तो इसको इसके अंदर प्लस कर दो, फटाफट प्लस करके बताओ आंसर कितना आया। केल्विन इज इक्वल टू 27 प्लस 273.15, दैट इज बहुत अच्छी बात है बेटे। मैथ्स की क्लास में मेरे को नहीं लगता कैसे सरवाइव कर रहे हो तुम हैं। तू भी चल मैथ्स की क्लास में वापस। कैसा जमा घटा है तुम्हारा, मैं कैलकुलेटर निकालूंगी तुम्हारे सामने। चलो 0.15 हटा दो, 273 में 27 ऐड किए तो कितना आएगा बेटा? तू टाइम लेके कह ले बेटे, ऐसे ही मत कह, तू टाइम लेके बता मुझे क्या आएगा आंसर। 300.15 केल्विन। ठीक है, अरिहंत क्लियर है रजे? अरिहंत है तू? उसको तो बोल दे। यस सर। ओके, पता नहीं कुछ तो बोला है। आगे देखो चलो। तो अरिहंत बेटे लेक्चर रिकॉर्ड होता है, मैं पहले ही बता दूं, तो तुझे यूट्यूब पे जितने आने वाले बच्चे मेरे इस लेक्चर सुनेंगे ना वो सब सुनेंगे बोलते हुए। मजाक मजाक में तो जो भी सही में बोलता सर? है। हाँ चलो सर सब, फेमस हो गए हम सर। सबकी सुनती है बेटा। चलो ये बताओ, अच्छा मैं ग्रुप पे डालता हूँ आज वीडियोस। 250 केल्विन है रजे, अगर तो इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो। तेरी जैसे क्लास मिस हो गई थी, तूने देख लिया था लिंक, में भूल गया ग्रुप पे डालना, मैंने उस पे डाला था व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा दिया था। मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ, देख लियो क्लास। पहले वाली मिस हुई थी ये ना, प्लेलिस्ट का ही लिंक है, इसमें सारी वीडियोस हैं तुम्हारी। 75 या 85? क्या मैथ्स की ना तुमने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। बीइंग एन इंजीनियर मुझे शर्म आ रही है कि इतना आसान टॉपिक है ये पढ़ा रहा हूँ मैं और ये नहीं कर पा रही। कर दिया मैंने ना इस पे ग्रुप पे शेयर, तुम्हारे साथ देख लेना, जिसका जो लेक्चर इस टॉपिक का मिस हुआ है। सेल वाले का तो नहीं है बट इसका है। अरे बस, जिसको ज़रूरत होगी अपने आप देखेगा। केल्विन इज इक्वल टू 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस के लिए हम क्या करेंगे? 250 माइनस 273.15 इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस। कितना है राजे सब्ट्रैक्ट करके? -23.15 डिग्री सेल्सियस। क्या मैथ्स कर रहा है तू? 273.15 है, दूसरी तरफ 250 है। 0.15 तो एज इट इज आ गया, 3 एज इट इज आ गया, 7 में से 5 गए 2। मतलब मेरे को लग रहा है साइंस छोड़ के मेरे को पहले मैथ्स ही पढ़ानी पड़ेगी तुमको। अरियन तेरा आया ना आंसर रजेश का? क्या कह रहे हैं, जोर से बोल, घबरा के क्यों व्हाट रहा सर? है? बेटा आंसर आ गया था आपका? सर पता नहीं सर। ऐसा अगर नेक्स्ट म्यूट, क्वेश्चन करवाओ सर आप, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा अगर तू म्यूट पे बैठ जा और
सो दैट यू नो कि तुम्हारी क्लासेस रिकॉर्ड हो रही हैं, अब इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा कि तुमने अगर बदतमीजी करी तुम्हारे पेरेंट्स को सीधा जाएगा वो क्लिप। सर नेक्स्ट क्वेश्चन दे दीजिए प्लीज, हाँ जी, वो ठीक करेंगे सर हम। चलो बेटा देखो। एनसीईआरटी की बुक दी रजो एक। कन्वर्जन ही है बेटा, फिर से आपने कन्वर्ट करना है। लिखो 300 Kelvin, you have to convert 300 Kelvin into degree Celsius, number one. Number two, 573 Kelvin into degree Celsius, 250 degree Celsius into Kelvin and 100 degree Celsius into Kelvin। लग जो काम पे। बेटा एक चीज़ का ना ध्यान रखना, हमारी एनसीईआरटी की किताब में ना स्पेसिफिकली मेंशन है 273, मैंने 273.15 लिखवाया है तुम्हें, तो देख लेना अगर तुम्हारे स्कूल में 273 से सॉल्व करवा रहे हैं तो 273 से ही कर लो फिर इसको, क्योंकि जो एनसीईआरटी में मेंशन है हम उससे चल लेते हैं। सर डन है। डन है सारे, बता चल 273 से ही करना राजे सॉल्व से। हो गए चारों? टू 273 लेके सॉल्व किए बेटा। हो गए सर, सारे हो गए सर। बताओ बेटा क्या आएगा पहले केशव? 26। तू ऐसा कर रही है, टाइम लेके कर ले बेटा, सही कर पाए। पहले वाले का क्या आंसर आएगा रजी? 27। दूसरे वाले का 300 डिग्री। 200। अगले वाले का हाँ जी 523 डिग्री। डिग्री नहीं आएगा, सिर्फ कैल्विन आएगा। उसके बाद रजी लास्ट वाला 373 कैल्विन। चलो अरिहंत कितने सही हुए? पहले दो तो गलत है बेटा, अलग ही कैरेक्टर हो गया हमारी ऑनलाइन क्लास का ना। मैथ्स की क्लास में टॉपर है, फिर यहाँ पे क्यों नहीं मैथ्स चल रही इसकी? चलो करें आगे टॉपिक। ठीक है, आज हमने बेटे शुरू करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हेडिंग लिखो, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ
मैटर। तो मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, हमने पढ़ी हैं जो Solid, liquid, gas, सॉलिड, and plasma. जो हमने पढ़ी है, मैंने तभी बोला था, मेरे को पता था करेगा चालाकी को कुछ। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनका आपस में इंटरचेंज होना पॉसिबल है, बिल्कुल है। पहले आइस मेल्ट होके पानी बनती है, Yes, पानी sir. वेपराइज होके, इवेपोरेट इज नॉट द राइट वर्ड अभी के लिए, वेपराइज होके वाटर वेपर बन जाता है, वाटर वेपर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम जो हमें विजिबल होता है। तो अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि क्या इंटरचेंजिंग पॉसिबल है, हाँ सॉलिड से लिक्विड गए, लिक्विड से गैस है, पर क्या गैस से वापस हम लिक्विड में जा सकते हैं? इसको क्या हो रहा है? Yes, sir. Cool करके sir. ओहो, इसके ऊपर आगे हो गए। नहीं बेटा, आज कोई छुट्टी नहीं थी हमारी। नहीं, हमारी नहीं थी। चलो, हाँ, तो क्या गैस से लिक्विड भी जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं भाई, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर Yes, या sir. ठंडा करके उसको, है ना। और लिक्विड टू सॉलिड भी जा सकता है, अगेन उसको फ्रीज करके। जैसे एक अच्छा बड़ा सवाल इसमें बन जाता है कि हमें ठंडे पानी के ग्लास के अराउंड वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों नजर आती हैं? बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन। Sir, condensation. कंडेंसेशन हुआ बेटा। Condensation, sir. इवेपोरेशन कहाँ से आ गया? कंडेंस हो रही है उसमें। मतलब हवा में मॉइस्चर हमेशा है, जिसको ह्यूमिडिटी बोल देते हैं हम। और ह्यूमिडिटी का जो वाटर वेपर है वो पानी की बोतल के कांटेक्ट में आते ही कूल डाउन हो जाता है, और कूल डाउन होने से वो वाटर वेपर से वापस से लिक्विड बन जाता है। ठीक है, चलो इसके बारे में लिखो रजे। चेंज ऑफ स्टेट के दो वेज हैं, हमने आज जो है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा, सर एक क्वेश्चन है। बोलो 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 बोलो। सर अगर हम सपोजिंग एक आइस क्यूब के ऊपर अगर हम लाइटनिंग गिर जाए सपोजिंग सर, तो वो मेल्ट हो जाएगा सर? लाइक बेटा इसको, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। क्योंकि सर उसमें फिर पार्टिकल्स में मूवमेंट तो आ ही जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल मेल्ट होगा बेटा। चलो, आदमी भी बर्न हो जाते हैं ना जब लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, आग लग जाती है पेड़ों में। फॉरेस्ट फायर्स का एक मेजर कॉज लाइटनिंग भी है। बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, एंड अदर वन इज बाय चेंजिंग द प्रेशर। बाय चेंजिंग द प्रेशर हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने मेजरली फोकस करना है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, कि जब मैं टेम्परेचर कम ज़्यादा कर रहा हूँ तो चेंज इन स्टेट कैसे आ रहे हो, उसके बारे में सीखेंगे बेटा, सीखेंगे सब स्टेप बाय स्टेप। पिछली क्लास में थोड़ा बहुत मेंशन भी किया था तुम्हें कि अगर मैं फोर्सफुली उसको कंप्रेस करता हूँ गैस पार्टिकल्स को, तो उनका टेम्परेचर राइज हो जाता है, वो मेरा सिलेंडर गर्म हो जाता है। तो मेरे को अगर चेंज ऑफ फेज चाहिए, चेंज ऑफ स्टेट चाहिए, तो मुझे स्पेसिफिकली ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली करनी चाहिए, ताकि इफेक्टिव लिक्विफाइंग हो या इफेक्टिव चेंज ऑफ स्टेट हो। बोथ ऑफ दीज शुड बी डन सर हम साइमल्टेनियसली। किसी भी आइटम को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बेटा किसी भी सॉलिड को लिक्विड डिपेंड में करता कन्वर्ट है कर बेटा सकते हैं? किस तरह का मटेरियल है। जैसे कपूर का तुमने सुना होगा, हम कपूर जलाते वुड हैं तो सीधा गैस बनता है। ठीक है, उसमें पानी सप्लीमेशन हो जाती है सर। सब्लिमेशन हो जाती है उसकी। वुड भी जल के पानी तो नहीं बनती उसका, नहीं, वुड का तो बर्निंग हो गया उसको, वो सम दैट इज समथिंग डिफरेंट। चलो आगे देखो।
हाँ, नैफ्थलीन बॉल्स में सब्लिमेशन होती है। एक और होता है अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं राजू उसको, अमोनियम क्लोराइड के केस में भी सब्लिमेशन होती है। ठीक है, ये डायग्राम सबने ड्रॉ करना है अपने पास समझने के लिए घर जाके, कि मैंने एक बीकर के अंदर थोड़ा आइस क्यूब्स इकट्ठे कर दिए। ठीक है, और मैंने उसको नीचे से बर्न करना शुरू किया, और इसके अंदर एक थर्मामीटर इंसर्ट कर दिया बेटा। ठीक है, ड्रॉ करना सारी कहानी समझने के लिए जो मैं तुमको पूरी आज सुनाने जा रहा हूँ। तो लेट्स से तनिष ने एक्सपेरिमेंट करना सर शुरू किया, उसने एक थर्मामीटर को टच करवा दिया आइस क्यूब के सरफेस के साथ, और इनिशियली उसका कुछ टेम्परेचर आया, लेट्स से चलो -4 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, मैं सेल्सियस में बात करूँगा, केल्विन में तुम अपने आप कन्वर्ट कर लेना। इनिशियल रीडिंग जो तनिष ने ली थी आइस की वो थी फॉर एग्जाम्पल -4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम उसको बर्न कर रहे हैं, क्या होगा, टेम्परेचर राइज होना चाहिए। टेम्परेचर राइज होने की वजह से एक पॉइंट नहीं ऐसा आया कि जब उसने दूसरी बार रीडिंग ली तब भी आइस थी, लेकिन अब आइस का टेम्परेचर जो था वो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, अभी यस भी वो सर इसको हीट कर रहा है, लेकिन तनिष ऑब्जर्व कर रहा है कि इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ओ सॉरी, इसका फेज चेंज हो रहा है। फेज मतलब इसका आइस से लेकिन पानी बनना टेम्परेचर शुरू चेंज हो नहीं गया, है। पर टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। तो जब तक वो 0 डिग्री सेल्सियस पे था, तनिष को उस बीकर के अंदर दो चीजें नजर आ रही थी, क्या क्या, आइस के क्यूब्स भी जो कि साइज में छोटे होते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ पानी का लिक्विड फेज बनना शुरू हो गया जो कि क्वांटिटी में बढ़ता जा रहा है। तो तनिष ने फिर से 0 डिग्री सेल्सियस पे एक चीज ऑब्जर्व करी, दैट वाज आइस प्लस लिक्विड वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एक फेज आया कि जब सारा का सारा आइस जो है वो कन्वर्ट हो गया वाटर में, और अब टेम्परेचर राइज होना फिर से शुरू हो गया। तो लेट्स से वो टेम्परेचर बढ़ता गया और 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। तनिष ने ऑब्जर्व किया वाटर है बट 100 डिग्री सेल्सियस पे चढ़ता ही जा रहा है, 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक। अब एक स्टेज फिर से ऐसी आई कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो टेम्परेचर स्टेबल हो गया, बढ़ नहीं रहा है 100 डिग्री सेल्सियस से। अब क्या हो रहा है, पानी दो चीज़ों की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वाटर प्लस वाटर वेपर्स। ठीक है, और टेम्परेचर चेंज ना होके अभी टेम्परेचर किस पे स्टेबल हो गए, 100 डिग्री सेल्सियस पे। जब तक तनिष्क का बीकर खाली नहीं हुआ, सारी की सारी वाटर वेपर स्टीम में नहीं कन्वर्ट होगी, तब तक तनिष्क को स्टीम का टेम्परेचर क्या नजर आया बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। और 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो टेम्परेचर फिर से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट दिखाया था किसी यूट्यूबर ने कि उस स्टीम को फिर से हीट कर देते हैं एक कॉइल से पास करके, और वो इनिशियली 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है वो 250 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाती है, और उसकी हेल्प से वो इतनी ज़्यादा हीट अप हो जाती है, उसकी हेल्प से आप लकड़ी जला लो, कोयला जला लो, जो मर्जी जला लो। और उसने एक्सपेरिमेंट ऐसे किया था, उसके आगे पेपर रख दिया, पेपर ने एकदम से आग पकड़ ली। ठीक है, तो इसी बात को हम एक ग्राफ की फॉर्म में कंसोलिडेट कर देते हैं, जो जो हमने अभी इसमें पढ़ा। स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, ग्राफ कितने से शुरू हुआ बेटा ग्राफ, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस अज्यूम कर ले हम, शुरुआत कहाँ से हो रही है, -4 डिग्री सेल्सियस से। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, और कब तक बढ़ेगा, हाँ जी बेटा 0 डिग्री तक। टेम्परेचर राइज हुआ, कहाँ तक राइज हुआ बेटा, 0 डिग्री तक। उसके बाद टेम्परेचर स्टेबल रहा थोड़े टाइम तक, एक पॉइंट ऐसा आया फिर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, कहाँ तक राइज हुआ ये टेम्परेचर,
100 डिग्री सेल्सियस तक। फिर से एक स्टेज ऐसी आई बेटा कि ये टेम्परेचर यहाँ पे स्टेबल हो गया। कब तक स्टेबल हुआ? जब तक सारी स्टीम नहीं बनी। जैसी स्टीम बनी फिर से टेम्परेचर में राइज आ गया। तो ऐसा कुछ एक ग्राफ आपने ड्रॉ करना है। बनाओ सारे बच्चे अपने पास। तुमने बनाया नहीं है? लिख लो, चलो ये भी लिख लो, पहले लिख लो फिर बनाओ। एक्चुअली ऑनलाइन क्लास में छोटा ज़्यादा दिखता नहीं है, अवॉइड ही करता हूँ छोटा लिखना। बनाओ बेटा चलो। ये तुम्हारी एनसीईआरटी की किताब में ना जो मैंने पूरी बात बताई तुम्हें, ये पेज में मेंशन्ड है, बट ये ग्राफ वगैरह नहीं बने हुए। ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं एमसीक्यूज में, इसलिए करवा रहा हूँ ये। जैसे एक अच्छे स्कूल का बच्चा आता था मेरे पास, द गुरुकुल पंचकुला वाला, तो उसके स्कूल में ग्राफ के ऊपर क्वेश्चंस बहुत आते थे, तो वहीं से मतलब मैंने ग्राफ बनवाना शुरू किया था। इसको मेंशन कर दो राजे ए, इसको बी, इसको सी, ये डी, ये ई, लास्ट में एफ। हम सारे फेजेस लिखेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है आपका वाटर, कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अरिहंत बना लिया बेटा आपने? यस सर। हाँ जतिन, जतिन क्या, केशव? देखो बेटा चलो, तो अगर मैं, कोई बात नहीं फिगर छोड़ दो, ऐसे समझ आ गया ना तुझे। तो एट ए वाटर विल एग्जिस्ट एज, बताओ वाटर विल एग्जिस्ट एज, अरे फेज बताओ, फेज मतलब स्टेट बताओ उसकी। सॉलिड। कैसे एग्जिस्ट कर रहा है एट ए? इट इज एग्जिस्टिंग एज सॉलिड आइस। ठीक है। एट बी कैसे एग्जिस्ट कर रहे हो? हाँ जी बेटा। फिर इसको एट बी मतलब कैसे लिख ले? फ्रॉम बी टू सी, दोनों के बीच में बात कर रहे हैं। तो एट बी मत लिख के यहाँ पे लिख ले फ्रॉम बी टू सी। It is existing as solid and liquid both. ठीक है, इसमें भी ऐसे कर लेना फ्रॉम ए टू बी, इसको भी ठीक कर लो, फ्रॉम ए टू बी कर लो इसको भी। हाँ जी बेटा, सी टू डी कैसे एग्जिस्ट करेगा? सी टू डी कैसे एग्जिस्ट लिक्विड। करेगा? ओनली लिक्विड। डी टू ई कैसे एग्जिस्ट करेगा? बोलो, डी टू ई कैसे एग्जिस्ट करेगा राजे? लिक्विड एज वेल एज गैस, लिक्विड एंड गैस। और लास्ट में बेटा ई टू एफ कैसे एग्जिस्ट करेगा? ई टू एफ ओनली गैस। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। इससे रिलेटेड आपको ग्राफ बना के दे देते हैं और फिर उससे सवाल पूछ लेते हैं कि इस पॉइंट पे पानी कैसे एग्जिस्ट कर रहा है। लिखना चाहते हो टेम्परेचर्स भी लिख लो। ये वाले टेम्परेचर्स रादर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से? एक तो आपका ए वाला या बी टू सी वाला। बी टू सी पे ऐसे सवाल आ जाता है, एट 0 डिग्री सेल्सियस
water exists as solid as well as liquid. ठीक है. और D2E वाला at 100 degree Celsius water exists as gas as well as liquid. ठीक है. तो आज के लिए इतने ही पढ़ेंगे हम. बाकी टेम्परेचर कन्वर्जन्स नेक्स्ट क्लास में, मतलब प्रॉपर नोट्स इसके नेक्स्ट क्लास में बनाते हैं. ठीक है.